2026 भारत की मोस्ट पॉपुलर बाइक बजाज पल्सर का 25th एनिवर्सरी ईयर है। इसीलिए बजाज के सीईओ राजीव बजाज ने इस साल मार्केट में कुछ नई पल्सर बाइक्स लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। यामाहा ने भी अपनी R3 और MT-03 को डिसकंटिन्यू करके एक नई बाइक R2 का पेटेंट रजिस्टर कराया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में यामाहा अपनी मोस्ट पॉपुलर बाइक R5 को कंप्लीटली अपग्रेड करके एक ज्यादा पावरफुल बाइक R2 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, जो अपने कंपटीशन से कहीं ज्यादा फास्ट होने वाली है। हेलो राइडर्स, ये है द राइडर शो और आज की इस वीडियो में हम 2026 में भारतीय मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही कुछ नई बाइक्स की बात करेंगे। BMW जैसे लग्जरी ब्रांड से लेकर हीरो, बजाज, TVS और रॉयल इनफील्ड जैसे लोकल ब्रांड्स भी 2026 में न्यू लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं। इवन होंडा भी भारतीय मार्केट के लिए एक नई 200cc रेट्रो रोडस्टर बाइक डेवलप कर रहा है, जो आने वाले टाइम में हंटर और रॉनिन से कम्पीट करेगी। इन सभी अपकमिंग बाइक्स में से कुछ तो रूमर स्टेज में हैं, पर कुछ बाइक्स के बारे में ब्रांड्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है, यानी 2026 में इन बाइक्स का लॉन्च होना ऑलमोस्ट श्योर है। सो लेट्स बिगिन। 2008 में अपने पहले लॉन्च से लेकर आज 18 साल बाद भी यामाहा R5 भारतीय यंगस्टर्स की फेवरेट स्पोर्ट बाइक है। KTM RC 200, बजाज पल्सर RS 200, सुजुकी जिक्सर SF और हीरो करिश्मा XMR जैसी कई बाइक्स ने मार्केट में R5 को चैलेंज किया, पर कोई भी बाइक सेल्स नंबर में R5 के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। यंग कस्टमर्स के बीच R5 के इस ऑब्सेशन का रीजन इस बाइक की अट्रैक्टिव स्टाइलिंग, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और एक्सेसिबल प्राइस है। पर पिछले कुछ सालों में मार्केट ट्रेंड को मैच करने के लिए यामाहा ने इसमें प्रीमियम कंपोनेंट्स और हाईटेक फीचर्स ऐड किए हैं, जिससे इसकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज R5 के बेस वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस 2,05,000 है और इसका टॉप वेरिएंट तो 2,30,000 में आता है। एक 150cc बाइक के लिए इतने ज्यादा पैसे पे करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, पर क्योंकि मार्केट में R5 का कोई वर्दी कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हाई प्राइस के बाद भी हर महीने लगभग 8,000 कस्टमर्स इसे खरीदते हैं। 2008 से लेकर 2025 तक मार्केट में कंप्लीट डोमिनेंस बनाए रखने के लिए यामाहा ने अब तक 3 बार R5 को अपडेट किया है। वर्जन 2, वर्जन 3 और वर्जन 4 में मेजर डिजाइन अपग्रेड्स के साथ इंजन में बस थोड़े बहुत चेंजेस ही किए गए थे, पर शायद अब यामाहा R5 को एक लेवल ऊपर ले जाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें नए बेटर डिजाइन के साथ इंजन को भी पूरी तरह अपडेट करके एक ज्यादा पावरफुल बाइक लॉन्च की जाएगी, जिसका नाम होगा R2। रिसेंटली यामाहा ने भारत में R2 का पेटेंट रजिस्टर कराया है, जिसका मतलब है कि यामाहा 2026 में इस नई बाइक R2 को भारत में लॉन्च कर सकता है। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इस नई बाइक में 200cc का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर डिलीवरी 25 HP होगी, यानी R5 V4 से 7 HP ज्यादा। अगर यामाहा इस नए 200cc इंजन को R5 वाले फ्रेम और स्लाइटली अपडेटेड बॉडी के साथ ऐड करके लॉन्च करे, तो R2 की प्राइस प्रेजेंट R5 V4 से बस थोड़ी ही ज्यादा होगी, यानी कस्टमर्स को ऑलमोस्ट R5 वाली प्राइस में ही 25 HP की पावर और 90 न्यूटन टॉर्क की शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी, जिससे इस नई बाइक R2 की टॉप स्पीड R5 से भी ज्यादा होगी। R5 V4 लगभग पिछले 5 सालों से मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए काफी ज्यादा चांसेस है कि 2026 के एंड तक यामाहा R5 को अपग्रेड करते हुए नई R2 को लॉन्च कर देगा। रिसेंटली यामाहा ने भारत में अपनी R3 और MT-03 को डिसकंटिन्यू किया है, जिसका मतलब यह है कि 2026 में यामाहा अपनी नई R3 को भी भारत में लॉन्च कर सकता है, जो 2025 की शुरुआत से ही इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल थी, पर फिर भी यामाहा भारत के कस्टमर्स को पुरानी R3 ही बेच रहा था। BMW भी 2026 में अपनी नई बिगिनर एडवेंचर बाइक F450 GS को लॉन्च करने वाला है। इस बाइक को पहली बार 2024 में एज अ कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया था और अब 2025 में भारत के अंदर TVS के होशर प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। मल्टीपल टाइम्स इस बाइक को भारत की सड़कों पर टेस्ट करते भी देखा गया है, यानी 2026 में इस बाइक का लॉन्च होना 100% कंफर्म है। और रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग BMW इस 450cc इंजन पर कुछ और बाइक्स भी लॉन्च करने वाला है। 2001 में पहली बार लॉन्च हुई बजाज पल्सर ने भारत के मोटरसाइकिल मार्केट को बदल कर रख दिया था और 2012 में लॉन्च हुई न्यू जनरेशन वाली पल्सर NS 200 भी भारत के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी पॉपुलर हुई। पल्सर 200 NS को कई कंट्रीज में रोशर और डोमिनार 200 भी कहा जाता है। 2001 से लेकर 2018 तक का टाइम भारत में पल्सर का गोल्डन एज था। उस टाइम हर साल पल्सर टॉप सेलर्स की लिस्ट में स्प्लेंडर के बाद दूसरे नंबर पर रहती थी।
पर पल्सर के किसी भी मॉडल में टाइम के साथ प्रॉपर अपडेट ना मिलने की वजह से धीरे धीरे कस्टमर्स दूसरे ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। 2021 में बजाज ने पल्सर F250 और N250 के साथ पल्सर ब्रांड को रिवाइव करने की कोशिश की थी, पर खराब डिजाइन की वजह से ये बाइक्स मार्केट में फ्लॉप हो गई। आज के टाइम में सिर्फ पल्सर 125 और पल्सर 160 ही अच्छे नंबर्स में बिक रही हैं, जबकि बाकी 13 पल्सर मॉडल्स की सेल्स अपने सेगमेंट में कुछ खास नहीं है। बजाज ने मार्केट में 15 अलग अलग पल्सर्स लॉन्च करके इस ब्रांड की यूनिकनेस को कम कर दिया है। इसकी वजह से मार्केट में पल्सर की कम होती पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब बजाज ने 2026 में कुछ नई बाइक के साथ पल्सर ब्रांड को रिवाइव करने का प्लान बनाया है, जिसकी अनाउंसमेंट राजीव बजाज ने CNBC को दिए इस इंटरव्यू में की है। 2001 was the launch year of the Pulsar, so next year is the 25th year of the Pulsar, and you will see that it will be the year of the Pulsar. राजीव बजाज ने कहा है कि 2026 पल्सर का साल होगा। वैसे 2021 में पल्सर 250 के लॉन्च इवेंट में भी राजीव बजाज ने काफी सारे बड़े क्लेम्स किए थे, पर मार्केट में F250 के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने के बाद वो अपने सारे वादों से मुकर गए हैं। इस लेटेस्ट इंटरव्यू में राजीव बजाज की बातों से ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीनों में बजाज एक नई 125cc पल्सर लॉन्च कर सकता है, जो मार्केट में TVS रेडर और हीरो एक्सट्रीम 125R से कम्पीट करेगी। 2024 में बजाज ने रेडर से कम्पीट करने के लिए पल्सर N125 को लॉन्च किया था, पर खराब डिजाइन की वजह से इसकी सेल्स एक्सट्रीमली लो है। इसीलिए अब बजाज स्पोर्टी 125cc बाइक्स के बढ़ते मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए N125 के इंजन को यूज करके एक नई बाइक लॉन्च करेगा, जो सच में TVS रेडर और हीरो एक्सट्रीम 125R से कम्पीट करने के लायक होगी। इसके साथ ही बजाज अपनी लेटेस्ट एंड द बिगेस्ट पल्सर NS400Z में भी एक बड़ा चेंज लाकर इसे एक कम्प्लीटली न्यू बाइक बनाने वाला है। इस साल हुए GST रिवीजन में 350cc से छोटे इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स रेट्स को कम किया गया है और 350cc से बड़े इंजन वाली बाइक्स पर 40% का हैवी टैक्स लगाया गया है, जिससे पल्सर NS400Z की प्राइस को कम रखना बजाज के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए बजाज पल्सर NS400Z के 373cc इंजन को थोड़ा छोटा करके इसे 350cc बनाने वाला है, ताकि न्यू GST रेट्स का फायदा उठाकर इस बाइक की प्राइस को कम किया जा सके। ऑब्वियसली 350cc इंजन के साथ इस बाइक को पल्सर NS400Z तो नहीं कहा जाएगा, इसीलिए बजाज इसे एक कम्प्लीटली न्यू बाइक की तरह लॉन्च करेगा, जिसका डिजाइन करंट NS400Z यानी कि 14 साल पुरानी NS200 से पूरी तरह अलग होगा। इन माय ओपिनियन बजाज को इस नए 350cc इंजन पर एक स्ट्रीट नेकेड और एक फुल्ली फैट स्पोर्ट बाइक लॉन्च करनी चाहिए, जो मार्केट में अवेलेबल Apache RR310 और अपकमिंग Yamaha R2 से कम्पीट करने में केपेबल हो। कुछ महीने पहले हुई एक डील में बजाज ने KTM को अक्वायर कर लिया है और अब बजाज के पास KTM के कंट्रोलिंग राइट्स आ गए हैं। अगर बजाज ने KTM बाइक्स डिजाइन करने वाले डिजाइनर किसका डिजाइन की हेल्प से इस नई पल्सर 350 को डिजाइन किया, तो ये नई बाइक 2001 में लॉन्च हुई पहली पल्सर की तरह एक बार फिर से बजाज पल्सर को इंडिया की नंबर 1 स्पोर्ट बाइक का टाइटल दिला सकती है। जिस तरह 2008 में KTM ने भारत में अपनी बाइक्स बेचने के लिए बजाज के साथ पार्टनरशिप की थी, वैसे ही KTM ने चाइना में CF मोटो के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। 450 SR CF मोटो की पॉपुलर बिगिनर स्पोर्ट बाइक है और अब KTM ने चाइना में 450 SR पर बेस्ड एक नई KTM बाइक के लिए होमोलोगेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, जिसका मतलब शायद ये है कि आने वाले टाइम में KTM CF मोटो 450 SR के इंजन और फ्रेम से अपनी एक नई स्पोर्ट बाइक बना सकता है, जिसका नाम मोस्ट लाइकली RC450 होगा। अभी KTM की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और क्योंकि ये बाइक चाइनीज कंपनी CF मोटो के साथ कोलैबोरेशन में बनने वाली है, इसीलिए हो सकता है 2026 में ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो, पर भारत में नहीं। आज के टाइम में स्पोर्ट बाइक से ज्यादा डिमांड रेट्रो रोडस्टर्स की है। रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है, पर रिसेंटली यामाहा ने इस सेगमेंट में XSR 155 को लॉन्च कर दिया है, जो ज्यादा लाइट वेट बॉडी और बेटर माइलेज के साथ हंटर से कम्पीट कर रही है। बिग एंड हैवी बाइक्स के लिए जानी जाने वाली रॉयल एनफील्ड ने छोटी और हल्के वजन वाली हंटर को यंगस्टर्स के लिए लॉन्च किया था। अपने गोल में पूरी तरह सक्सेसफुल होते हुए हंटर ने रॉयल एनफील्ड को काफी सारे नए कस्टमर्स दिलाए, जिससे इम्प्रेस होकर रॉयल एनफील्ड ने एक ज्यादा हल्की और अफोर्डेबल बाइक की डेवलपमेंट स्टार्ट की है, जो हंटर से भी थोड़ी हल्की और अफोर्डेबल होगी। इसके लिए रॉयल एनफील्ड एक 250cc इंजन डेवलप कर रहा है। अब तक रॉयल एनफील्ड की तरफ से इस नए 250cc इंजन पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, यानी ये न्यूज अभी बस एक रूमर है। पर अगर 2026 में रॉयल एनफील्ड ने एक नई 250cc बाइक लॉन्च की, तो इसके इंजन पर भी दूसरे रॉयल एनफील्ड इंजन्स की तरह मल्टीपल बाइक्स लॉन्च की जाएंगी।
होंडा भी हॉर्नेट 2.0 के 184 सीसी इंजन पर एक रेट्रो रोडस्टर बाइक डेवलप कर रहा है। 2025 की शुरुआत में होंडा ने भारत में इस बाइक के लिए पेटेंट फाइल किया था। ये बाइक ऑलरेडी चाइना और कुछ दूसरी कंट्रीज में 190 TR के नाम से अवेलेबल है, इसीलिए होंडा के लिए 2026 में इस बाइक को भारत के मार्केट में लॉन्च करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। पर क्योंकि होंडा ने पिछले 10 सालों में CBR 150 को भारत में लॉन्च नहीं किया है, इसीलिए यहाँ 190 TR के लॉन्च को भी कंफर्म नहीं माना जा सकता है। होंडा का पुराना पार्टनर हीरो भी 2026 में कुछ नई बाइक्स लॉन्च कर सकता है। 2024 के आइकमा मोड शो में हीरो ने एक्सपल्स 421 और करिश्मा एक्समार्ट 250 को शोकेस किया था, जो अब 2026 में लॉन्च हो सकती हैं। करिश्मा एक्समार्ट 210 के फ्लॉप होने के बाद एक्समार्ट 250 का लॉन्च हीरो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली यूरोपियन मार्केट में हीरो के एक्सपेंशन के लिए डेवलप की गई एक्सपल्स 421 भी एक इंपॉर्टेंट बाइक है, जो इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में हीरो की रीच को और बढ़ा सकती है। क्योंकि हीरो ने इन दोनों बाइक्स की अनाउंसमेंट आइकमा मोड शो में की है, इसलिए 2026 में इन दोनों बाइक्स के लॉन्च होने के चांसेस काफी हाई हैं। टीवीएस ने भी आइकमा 2025 में एक नई स्पोर्ट बाइक टेंजेंट RR को शोकेस किया है, जो BMW की नई F450 GS पर बेस्ड है। ये स्पोर्ट बाइक एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसका मार्केट में लॉन्च होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर जिस तरह टीवीएस ने BMW G310 RR के इंजन और फ्रेम पर अपनी Apache RR 310 को डेवलप करके मार्केट में लॉन्च किया था, उसी तरह F450 GS पर भी एक टीवीएस बाइक के लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है। सो अब कंक्लूजन ये है कि 2026 में बजाज, BMW, हीरो और यामाहा की तरफ से न्यू एक्साइटिंग लॉन्चेस ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हैं। रॉयल एनफील्ड, होंडा, KTM और टीवीएस भी 2026 में न्यू बाइक्स लॉन्च कर सकते हैं, पर इनके बारे में कुछ श्योरली नहीं कहा जा सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step.